viewers. So this is the part 4th of the video bills of exchange. So today we will discuss the topic when the bill is discounted with the bank. So if the holder of a BR needs money before the date of maturity, he can discount the bill from the bank in order to obtain cash for it. यहाँ पर क्या है, जो होल्डर होता है बिल्स रिसीवेबल का, वो अगर उसको नीड है मनी की, मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी के पहले अगर उसको पैसे की ज़रूरत है, सो ही कैन डिस्काउंट इट फ्रॉम द बैंक. वो अपने बिल को बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करा सकता है और उसके बदले वो कैश ले सकता है. अब डिस्काउंटिंग का मतलब यहाँ पर है कि इन कैशिंग द बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी, मीन्स बिल को इन कैश कराना मेच्योरिटी डेट से पहले, या फिर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द बिल. Bank deduct a certain amount of discount from the face value of the bill and pays the balance to the person discounting the bill. अब बैंक क्या करता है, यहाँ पे एक certain amount of discount face value of the bill से डिडक्ट करता है और जो बैलेंस होता है वो पर्सन को वो पे कर देता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल के टाइम पे. द डिस्काउंट डिडक्टेड बाय द बैंक इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर लेंडिंग द मनी. अब डिस्काउंट वो जो डिडक्ट करता है बैंक, वो एक्चुअली उसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि वो चार्ज करता है फॉर द लेंडिंग द मनी. एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल. जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है बैंक का, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और जो रिमेनिंग पीरियड है बिल का उस पर डिपेंड करता है. उसके अकॉर्डिंग वो अपने चार्जेस लगाता है. नाउ लेट्स मूव टू इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज जो कि इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर में होती हैं. जब ड्रॉर बिल को डिस्काउंट कराता है बैंक में, तो पहली एंट्री ये होती है बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट. मीन्स बैंक कैश और बैंक में वो अमाउंट आ जाएगा जो एक्चुअल में जो बैंक हमें पे करेगा, और डिस्काउंटिंग चार्जेस में जो हमसे वो चार्जेस ले रहा है, और बिल्स रिसीवेबल में जो टोटल अमाउंट होगा BR का वो आ जाता. बस अब ड्रॉर की बुक में अब इसके बाद पेमेंट के टाइम पे एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बैंक जिससे उसको ऑलरेडी पेमेंट मिल चुका है, इसलिए पेमेंट के टाइम पे अब ड्रॉर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी. नाउ लेट्स मूव टू द अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. यहाँ पर ये है कि जब डिस्काउंटिंग के टाइम पर ड्रॉई के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ पेमेंट के टाइम पे एंट्री होगी. वो होगी बिल्स पेबल अकाउंट DR टू कैश और बैंक अकाउंट. दैट्स इट. अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एन एक्सेप्टेंस फॉर 30,000 रुपीज़ ऑन 1 जुलाई 2019 एट 3 months. प्रकाश को यहाँ पर मोहन से एक एक्सेप्टेंस मिला है. मीन्स प्रकाश ने बिल ड्रॉ करा होगा मोहन पर, तो उसको एक्सेप्टेंस मिला है कि 30,000 अमाउंट का बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि 3 month के मेच्योरिटी पीरियड के लिए है. अब यहाँ पर प्रकाश ने क्या करा, उसने उस बिल को डिस्काउंट कराया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट हिज बैंक. सो ऑन द ड्यू डेट मोहन पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट. और जब ड्यू डेट आई, जब मेच्योरिटी पीरियड हो गया, उसके बाद मोहन ने पेमेंट कंप्लीट कर दी. अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ पर प्रकाश जो है वो ड्रॉर है एंड मोहन इज़ अ ड्रॉई. तो सबसे पहले हम जर्नल ऑफ प्रकाश देखते हैं, जहाँ पर 2019 जुलाई 1 की एंट्री हुई है बिल्स एक्सेप्टेंस की. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट दैट इज़ ऑफ 30,000. फिर उसी सेम डेट पर मोहन के जर्नल में एंट्री होगी प्रकाश अकाउंट DR टू बिल्स पेबल अकाउंट. अब जो है जुलाई 1 को ही प्रकाश ने अपने बिल को डिस्काउंट कराया है बैंक में, तो उसकी एंट्री उसने करी बैंक अकाउंट DR डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अब टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में 30,000 आ गया. यहाँ पर 12% पर एनम दिया था और 3 month के लिए था बिल, तो उसने 30,000 पर 12% इंटरेस्ट निकाला. दैट इज़ फॉर 3 months, क्योंकि 3 महीने का बिल का टाइमिंग था. तो
जो इंटरेस्ट आया वो आपका 900 आया। तो एक्चुअल में जो अमाउंट बैंक ने पे करा है प्रकाश को वो है 29,100 रुपीज़। तो ये हो गई डिस्काउंट की एंट्री। अब जब पेमेंट की बात आई, डेट और पेमेंट का जो डेट है वो है अक्टूबर 4 को मोहन ने पेमेंट कर दिया, तो उसकी में एंट्री हो गई बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। अब पेमेंट के टाइम पे प्रकाश की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसको ऑलरेडी अमाउंट जो है मिल चुका है बैंक से, इसलिए पेमेंट के टाइम पे देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। Now let's move to the next topic, that is when bill is endorsed. Endorsement means signing the bills of exchange for the purpose of transferring it to another. Endorsement का मतलब होता है जब हम bills of exchange को ट्रांसफ़र करते हैं किसी और को. The holder of the bill receivable can endorse the bill to another person by putting his signature at the back of the bill. यहाँ पर जो bills receivable का जो होल्डर होता है वो अपने बिल को एंडोर्स करता है एक अनदर पर्सन को by putting his signature at the back of the bill, and the person endorsing the bill is known as endorser, and the person to whom the bill is endorsed is called endorsee. Means जो पर्सन बिल को ट्रांसफ़र करता है वो इंडोर्सर होता है और जिसको ट्रांसफ़र करा जाता है दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एंडोर्सी. An endorsee may again endorse the bill over to some other person and the process may continue to any extent. Means जो endorsee होता है वो फिर से चाहे तो किसी और को भी endorse कर सकता है. Means वो जो bill है वो एक पर्सन से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है ये हो सकता है to any extent, and the person holding the bill at the date of its maturity will be entitled to get its payment. और मेच्योरिटी डेट पर जिसके हाथ में वो बिल होगा दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गेट इट्स पेमेंट. मीन्स वो पर्सन को पेमेंट मिलेगा. नाउ लेट्स मूव टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. फर्स्ट वी विल लुक आफ्टर द अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर. ड्रॉर की बुक में एंट्री पहले ये होगी कि क्रेडिटर अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. मीन्स उस टाइम पर ड्रॉर को पैसों की नीड होगी पेमेंट करने के लिए अपने क्रेडिटर्स को, तो वो अपने क्रेडिटर को बिल एंडोर्स कर देगा, बिल ट्रांसफ़र कर देगा. तो उसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. नाउ लेट्स मूव टू द अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंड एंडोर्सी. मीन्स जिसको बिल मिल रहा है दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एंडोर्सी. तो सबसे पहले तो ड्रॉई की बुक में केवल एक एंट्री होगी, वो भी पेमेंट करते समय. एंडोर्समेंट के टाइम पर कोई एंट्री नहीं होगी, केवल पेमेंट में एक एंट्री होगी. दैट एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट DR टू कैश और बैंक अकाउंट. एंड इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी फर्स्ट एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू एंडोर्सर अकाउंट. मीन्स जहाँ से उसको बिल रिसीव हुआ है. और दूसरी एंट्री वो करेगा मेच्योरिटी के टाइम पर जब बिल ऑनर्ड होगा, जब उसको पेमेंट रिसीव होगा, डैट इज़ कैश और बैंक अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. तो ये दो एंट्री होती है एंडोर्सी के बुक में. नाउ लेट्स मूव टू इट्स एग्जाम्पल. यहाँ पर देव और कृष्णा हैं. देव यहाँ पर ड्रॉई हैं एंड कृष्णा यहाँ पर ड्रॉर हैं. कृष्णा ने यहाँ पर देव को 10,000 रुपीज़ उधार दिए हैं 1 मई 2019 को. उनको बिल रिसीवेबल उसने ड्रॉ करा है देव को, तो बिल रिसीवेबल की पहली एंट्री उसने कर दी बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू देव अकाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़. और उसी टाइम पर देव ने अपनी बुक में एंट्री करा, क्योंकि उसको बिल रिसीव हुआ है, उसने एंट्री करा कृष्णा अकाउंट DR टू बिल्स पेबल अकाउंट दैट इज़ ऑफ 10,000. अब जून 1 को कृष्णा ने क्या करा, उसने बिल को एंडोर्स कर दिया वाहिद को. तो जून 1 को कृष्णा ने अपनी बुक में एंट्री करी वाहिद अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दैट इज़ ऑफ 10,000. अब जून 1 की जो एंट्री है वो देव की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं है कि कृष्णा किसको बिल एंडोर्स करा, उसको सिर्फ पेमेंट से मतलब है. इसलिए पेमेंट के टाइम पर उसने दैट इज़ द डेट ऑफ अगस्त 4 को उसने पेमेंट कर दिया बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट. अब इसी डेट पे अब हम देखते हैं थर्ड बुक में दैट इज़ द जर्नल ऑफ वाहिद.
अब वाहिद की बुक में 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी जून 1 को, जब उसे बिल रिसीव हो रहा है कृष्णा से, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कृष्णा अकाउंट दैट इज़ ऑफ 10,000। और फिर 4 अगस्त को जब देव ने पेमेंट करा है, उसकी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दैट इज़ ऑफ 10,000 रुपीज़। तो आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक डिस्कस करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। पहला था व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंक, और दूसरा था व्हेन द बिल इज़ एंडोर्स्ड। So this is the end of the part 4 video of bills of exchange. So in the part 5 video of bills of exchange, we will discuss the dishonor of the bills of exchange. So thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.